आखिर ईरान के आर्मी कमांडर ने ऐसा क्यों कहा कि जल्दी ही हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। तो क्या ईरान ने अपना परमाणु बम बना लिया है और क्या वो जल्दी ही उसका परीक्षण करने वाला है या फिर किसी और देश ने ईरान को अपना परमाणु बम दिया है। वहीं इस वीडियो के अंदर ये भी जानेंगे क्या ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल मौजूद है जिसमें परमाणु वारहेड लगाकर किसी देश पर हमला किया जाए। दरअसल अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट्स के ऊपर हमला किया और कहा कि हमने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नष्ट कर दिया है। लेकिन युद्ध खत्म होने के 2 दिन बाद ही इजराइल और अमेरिका साझा बयान देते हैं और कहते हैं ईरान के पास जो 60% एनरिच किया हुआ यूरेनियम है, ईरान उसे हमारे हवाले कर दे। इसका मतलब साफ था कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही अपना एनरिच यूरेनियम दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। जी हां, आपको बता दें ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक लगातार युद्ध चलता है। इस युद्ध की शुरुआत में सबको लगता था कि इजराइल ईरान को बड़ी आसानी से शिकस्त दे देगा, लेकिन किसने सोचा था ईरान के आगे इजराइल 12 दिन भी नहीं टिक पाएगा और अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर इस युद्ध को रुकवाने की गुहार लगाएगा। दरअसल ईरान ने युद्ध के 8वें दिन अपनी एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। जैसे ही इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, ये मिसाइल आसमान की पहली लेयर में दाखिल हो जाती है, जिससे आसमान में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो दिखने में तो सुंदर होता है, लेकिन असलियत में वो हर उस देश के लिए बुरा सपना होता है जिस पर उस मिसाइल को दागा गया है। और ईरान ने इस परीक्षण से संदेश दिया था कि अभी हमने सिर्फ इस मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन वो समय दूर नहीं जब हम ऐसी 1000 मिसाइल एक साथ इजराइल के ऊपर दाग देंगे। दरअसल ईरान की इस मिसाइल का नाम सज्जिल था, जो एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रफ्तार आवाज से 15 गुना तेज है और इजराइल तक ये मिसाइल सिर्फ 2 मिनट में पहुंच जाएगी। वहीं इस मिसाइल के अंदर परमाणु वारहेड ले जाने की क्षमता भी मौजूद है, जो एक बार में इजराइल जैसे छोटे देश का अस्तित्व मिटाने के लिए काफी है। आपको बता दें ईरान ने युद्ध के 10वें दिन पहाड़ियों के अंदर कुछ ऐसा किया था जिससे सतह के ऊपर 4.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। इस भूकंप ने अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि एक तरफ जहां ईरान सज्जिल जैसी परमाणु वारहेड ले जाने वाली मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भूकंप के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। इजराइल को डर था कि एक तरफ ईरान के पास 3000 किलोमीटर मार करने वाली सज्जिल जैसी परमाणु मिसाइल मौजूद है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान कुछ बड़ा कर रहा है, जिसके कारण भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अमेरिका को युद्ध के 11वें दिन इस भूकंप की जानकारी मिलती है और अमेरिका सारे समीकरणों को एक एक कर समझने लगता है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल को इसकी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि अगर ये युद्ध 1 महीने और चला तो कुछ बहुत भयंकर हो सकता है। जिसके बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान से सीज फायर कराया, क्योंकि अमेरिका अच्छे से जानता था कि अगर सज्जिल मिसाइल के अंदर परमाणु वारहेड लगाकर इजराइल के ऊपर हमला किया जाए तो इजराइल जैसे छोटे देश का अस्तित्व मिट सकता है और इजराइल के अंदर लाखों मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है। आपको बता दें ईरान के आर्मी कमांडर के बयान के बाद सभी को डर है कि ईरान ने अपना परमाणु बम बना लिया है और वो इस बम का कभी भी सफल परीक्षण कर सकता है। वहीं जैसा हमने आपको अपनी वीडियो में बताया कि ईरान के अंदर युद्ध के समय रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अब अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने उस समय परमाणु बम का एक छोटा टेस्ट किया था और अब ईरान परमाणु बम का एक बड़ा टेस्ट करने वाला है और ये टेस्ट ऐसा होगा जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। तो दोस्तों, क्या ईरान के पास परमाणु बम होना चाहिए या नहीं? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।